अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो किसी से मत मांगो, इस संसार में किसी से। अगर मांगना ही है तो हृदय से भगवान श्री हरि से मांगो। क्या होगा? जे ही जाचत जाचकता जर जाय, मांगना मिट जाएगा। मांगो तो केवल प्रभु से मांगो, जिससे मंगतापन मिट जाएगा। वो ऐसे दाता है, दे देंगे ना, जन्म जन्म की मांग पूरी हो जाएगी। जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। इसलिए किसी से मत मांगो, किसी से मत कामना करो, केवल प्रभु से करो, इंतजार करो। उनकी बाट जो हो किसी और की तरफ मत देख लेना। ये तुम नियम ले लो कि हमारा आराध्य देव ही हमारी पूर्ति करेगा, हम दूसरे से कभी नहीं। श्यामा श्याम ही बहुत महान है, हम कैसे तुम्हें क्या क्या बतावें तुम्हें। उनकी कृपा, केवल उनकी कृपा, केवल उनकी कृपा का आश्रय। सकामता है, माना भी आप निष्काम नहीं हुए तो प्रभु पर निर्भर हो जाओ, वही पूर्ण करेंगे। वो कामना भी पूर्ण कर देंगे और आपका कल्याण भी कर देंगे। ऐसा स्वभाव है हमारे स्वामी का। अगर भगवान से मांगा जाए तो विषय भी दे देते हैं, साथ में अपने आप को भी दे देते हैं। भगवान के एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो गए। वो भगवान तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकते। तुम अन्य आश्रय, अन्य कामना ना करो, केवल भगवान का आश्रय लेकर भगवान से भगवान की कामना करो, निहाल हो जाओगे। ये जीवन में उतारने का है कि चाहे विपत्ति हो, चाहे कामना हो, कैसी भी परिस्थिति, सीधा श्री भगवान से, सीधा श्री भगवान से आर्त भाव से अन्य आश्रय छोड़कर पुकारे तो हमारे जीवन का बहुत बहुत आनंदमय परिवर्तन हो जाएगा। भगवान से जुड़ जाना, हमसे हो सकती भूल, हमसे कमी हो सकती है, हम अजितेंद्री हो सकते हैं, हम कामी हो सकते हैं, हमसे अपराध बन सकता है, लेकिन रहत न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरत 100 बार ही एक। इसको मैंने स्वीकार किया है, ये मेरी शरण में है। वो केवल अपने स्वार्थ की वह शरण, तो भी भगवान उसे अपना शरणागत मानते। ऐसा स्वभाव प्रभु का। समर्थ नाम, समर्थ धाम, समर्थ लीला, समर्थ रूप ध्यान, किसी एक में हमारी आसक्ति हो जाए। श्रीपाद कह रहे हैं कि यदि वो कामी पुरुष है, पराधीन इंद्रियों के मन के है, वो यश चाहता है, वो सतपथ त्यागी है, लेकिन उसने श्रीधाम वृंदावन के वास का अनन्य अखंड नियम ले लिया, अब उसको कौन सी सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाएगी? सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ध्रुवदास जी कहते हैं वो अजितेंद्रीय है, विषयी है, लेकिन श्यामा श्याम का अनन्य हो गया है, तो करोड़ों जितेंद्रियों कर्मकांडी उसकी समानता नहीं कर सकते। हे प्रिया प्रीतम, मैं तुम्हारा हूं, बस तवास्मीति तवास्मीति वदंतमपि, मैं आपका हूं। श्यामा श्याम, मैं कैसा हूं ये आप जानते हैं। मैं कोई अपनी पात्रता, गुण, तपस्या, साधना के कारण दावा पेश नहीं कर रहा कि आप हमारे हो, नहीं। तवास्मीति, मैं आपका हूं। आपके तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों भक्त हैं, पर नाथ मेरे लिए आप ही हो, मेरे आप ही साधन हो और आप ही साध्य हो। और खास बात, ये भी मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि तवास्मीति मैंने बहुतों से बोला है। मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, बहुत से बोल चुका हूं, यह भी सत्य नहीं है। बहुत सुंदर बात। देखो कैसी प्रभु की महिमा है। अगर वो स्वीकार ना करे तो हम झूठों का काम ही नरक में पूरा हो। विशुद्ध सत्व परमे वृंदावन त्वयि, ये विशुद्ध सत्व में वृंदावन है, अनंत अपार महिमा है, लेकिन इसमें जो करुणा समुद्र विराजमान लाडली लाल है, एक बार कोई हृदय से कह दे, झूठा ही सही, तवास्मीति, मैं आपका हूं, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। हृदय से तवास्मीति वदंतमपि परमामृषा,
सच्ची कहता हूं प्रभु, ये बात पूरे संपूर्ण हृदय से मैं नहीं कह रहा हूं। कहीं ना कहीं कोई विषय राग, कोई व्यक्ति राग, कोई और होगा, झूठा भी हो सकता है, पर मैं ये कह रहा हूं कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं। महाकरुणा में श्री प्रिया प्रीतम उसे आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं, अपना रूप दे देते। किशोरी मात्मानम, अपना रूप सहचरी वपु। श्री लाल प्रिया की इच्छा ही सहचरी है। ऐसे एक बार जो हृदय से बोल दे मैं आपका हूं, तो ये कभी छोड़ते नहीं हैं। और महापतित हो, नीच हो, तो कह रहे हैं करुणा करके उसे अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। ऐसा हमारे प्यारे जू का स्वभाव, ऐसा महामहिम करुणा में वृंदावन। अब हमको चूकना नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। हम प्रभु को छोड़ करके अगर हमारी कामना भी हो तो किसी और की तरफ ना हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह रहे, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो जग जाची को ना, किसी से मत मांगो। इस संसार में किसी से, ये बात पकड़ लो, बात पकड़ लो, मेरी बात मान लो। कोई तुम्हारी बात पूरी नहीं कर सकता किसी से संसार में, कभी किसी से मत मांगना। जाची जो, अगर मांगना ही है तो हृदय से जाची जान की जान ही रे, भगवान श्री हरि से मांगो। क्या होगा? जे ही जाचत जाचकता जर जाए, मांगना मिट जाएगा। मांगो तो केवल प्रभु से मांगो, जिससे मंगतापन मिट जाएगा। वो ऐसे दाता है, दे देंगे ना, जन्म जन्म की मांग पूरी हो जाएगी। जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। इसलिए किसी से मत मांगो, किसी से मत कामना करो, केवल प्रभु से करो, इंतजार करो। उनकी बाट जो हो किसी और की तरफ मत देख लेना। जो सकाम भाव रखते हैं, मांगते हैं, तो केवल प्रभु से मांगो, अन्य से नहीं। ये तुम नियम ले लो कि हमारा आराध्य देव ही हमारी पूर्ति करेगा, हम दूसरे से कभी नहीं। श्यामा श्याम ही बहुत महान है, हम कैसे तुम्हें क्या क्या बतावें तुम्हें। उनकी कृपा, केवल उनकी कृपा, केवल उनकी कृपा का आश्रय। कभी अन्य का आश्रय ले लेंगे तो आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी, आपका जीवन समस्या में पड़ जाएगा और आपको परेशानी ही परेशानी हो जाएगी। केवल प्रभु का आश्रय। सकामता है, माना भी आप निष्काम नहीं हुए तो प्रभु पर निर्भर हो जाओ, वही पूर्ण करेंगे। वो कामना भी पूर्ण कर देंगे और आपका कल्याण भी कर देंगे। ऐसा स्वभाव है हमारे स्वामी का। अगर भगवान से मांगा जाए तो विषय भी दे देते हैं और साथ में अपने आप को भी दे देते हैं कि अब तुम हमसे मांगे हो तो अब ऐसी तुम्हारे अंदर ज्ञान वृत्ति जागृत करेंगे कि अब तुम्हारा मांगना मिट जाए, जाचकता जरी जाए। जो आज तक कोई सफल हुआ है मानो, वो केवल भागवतिक शक्ति से, दिव्य शक्ति से सफल हुआ है। किसी को अगर सफलता, लौकिक पारलौकिक वास्तविक सफलता का मतलब रुपया पैसा बढ़ जाना, लोग संपत्ति, यश मान कीर्ति नहीं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त करना सफलता है। और तुम लाखों उपाय कर लो, इन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इन पर जो सफलता प्राप्त करना है वो केवल भगवान की शक्ति से होता है। भगवान के एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो गए। वो भगवान तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकते। तुम अन्य आश्रय, अन्य कामना ना करो, केवल भगवान का आश्रय लेकर भगवान से भगवान की कामना करो, निहाल हो जाओगे। ये केवल कथा सुनाने और पढ़ने की विषय, सुनने का पढ़ने का विषय नहीं, ये जीवन में उतारने का है कि चाहे विपत्ति हो, चाहे कामना हो, कैसी भी परिस्थिति, सीधा श्री भगवान से, सीधा श्री भगवान से आर्त भाव से अन्य आश्रय छोड़कर पुकारे तो हमारे जीवन का बहुत बहुत आनंदमय परिवर्तन हो जाएगा।